साथियों, युवा मित्रों, उपस्थित जितने भी बड़े बुजुर्ग उपस्थित हैं, मातृशक्ति उपस्थित है, सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। उपस्थित पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों, आज आपके ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन हुआ है, निर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ है, जिसकी लागत 65 लाख रुपए है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार मैंने पिताजी से पूछा था कि खुरई को लेके आपका सपना क्या है, खुरई को लेके आपका विजन क्या है और कैसा खुरई आप बनाना चाहते हैं। तो तब हम सभी के अपने भूपेन भैया ने, मेरे आदरणीय पिताजी ने मुझे बताया था कि खुरई में 3 चीजें होनी चाहिए। उनके विकास के मॉडल में 3 चीजें हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनको विकसित खुरई बनाना है, स्वस्थ खुरई बनाना है और स्वच्छ खुरई बनाना है। यह उनका सपना है। और मुझे बोलते हुए प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो उनके तीनों संकल्प हैं, विकसित, स्वस्थ और स्वच्छ, ऐसे खुरई का निर्माण उन्हें करना है, उस संकल्प को आज गति मिली है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप सभी आज के कार्यक्रम में आए, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आभार भी व्यक्त करता हूं। अच्छा, दादाजी जो गाना गा रहे थे, क्या नाम उनका? तार दादाजी का गाना अभी हम सभी ने सुना। देखिए, एक गाना होता है जो आप स्टूडियो में सुनते हैं, स्टूडियो में गाते हैं, उसमें माइक वाइक लगा रहता है, सब लगा रहता है। और एक और गाना होता है जो भाव के साथ गाया जाता है। तो दादाजी ने भाव के साथ गाया है, प्रसन्नता के साथ गाया है, अंदर की प्रसन्नता के साथ गाया है। तो उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये आप सभी का भूपेन भैया के प्रति स्नेह है, सम्मान है। और मुझे बोलते हुए खुशी है, गर्व है कि आज एक ऐसे नेता अपनी विधानसभा को मिले हैं जो विनम्र हैं, जो आपके हर सुख दुख में आपका साथ देते हैं, जिनके अंदर अहंकार नहीं है, जो सभी को अपना मानते हैं, सभी की सेवा कर रहे हैं। और खुरई में उन्होंने एक सपना पूरा किया है। वो सपना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस सपने को भूपेन भैया ने पूरा किया है, इसके लिए सभी को बधाई देता हूं। इस उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से आपको अपने ग्राम में ही अच्छी दवा मिलेगी, अच्छा उपचार मिलेगा और इसी के साथ यह सुविधा पास के ग्रामों को भी मिलेगी। और जो भी विकास कार्य हम करते हैं उसमें हमारा प्रयास होता है कि सबको उस सुविधा का लाभ मिले। पर इसी के साथ आज जरूरी है कि मैं इस मंच से भगवान श्री कृष्ण का भी आभार व्यक्त करूं, भगवान श्री राम का भी आभार व्यक्त करूं। एक बार मेरे एक परिवारजन ने मुझसे पूछा था कि भैया आपको क्या लगता है राम का अर्थ क्या होता है, राम का अर्थ क्या होता है? राम का अर्थ सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, पर मेरे लिए राम का अर्थ है, मेरे लिए राम नाम के 2 अर्थ हैं। राम नाम का पहला अर्थ जो मेरे लिए है कि जिसमें राधा भी है और जिसमें माधव भी है, वैसा भगवान श्री राम का नाम है, जिसमें राधा भी है और माधव भी है। और एक और राम नाम का अर्थ है राष्ट्र का मार्गदर्शक, जिसने ऐसा राज्य किया, ऐसा राज्य स्थापित किया जहां पर हर ओर समृद्धि थी, हर ओर न्याय था। भगवान श्री राम ने राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के माध्यम से संदेश दिया, हम सभी को संदेश दिया कि स्वयं के अधिकारों के लिए संघर्ष करना स्वार्थ है, स्वयं के अधिकारों के लिए संघर्ष करना स्वार्थ है, परंतु दूसरों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना न्याय है। ऐसा भगवान श्री राम ने हमें संदेश दिया है। और 2018 से जब से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी विधानसभा में काम कर रहा हूं, 2018 से मैं काम कर रहा हूं, तब से
निरंतर मुझे अपनी विधानसभा में ये सुनने मिलता है, जो सुन के मुझे प्रसन्नता भी होती है कि भूपेंद्र भैया ने अपनी विधानसभा में राम राज्य की स्थापना की है, राम राज्य की स्थापना की है। देखिए, विकास करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, पद की जरूरत भी होती है। राजनीति जनसेवा का सशक्त माध्यम है, पर ध्यान रखिएगा, विकास करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है विकास की सोच, विकास का विजन। और हम सभी के अपने भूपेंद्र भैया में वो विकास की सोच भी है, विकास का विजन भी है। उनके द्वारा कुछ बड़े विकास कार्य आपके ग्राम में कराए गए, जिनके बारे में बात करूंगा। टिगरा चौका हनौता में स्ट्रीट लाइट विद्युतीकरण कार्य हुआ है, जिसकी लागत 1,50,00,000 रुपए है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टिगरा चौका हनौता में वार्ड क्रमांक 13 में सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है, जिसकी लागत 15 लाख रुपए है। इसके लिए भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अमृत योजना अंतर्गत घर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नवीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 10 नवीन टंकियां एवं पाइपलाइन का कार्य हुआ है, स्वीकृत हुआ है, जिसकी लागत 50 करोड़ रुपए है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे लगता है बीना नदी परियोजना की मांग आपने चाचा जी ने मांग रखी कि बीना नदी परियोजना में 30 से 35 ग्राम छूट गए हैं, ऐसी चाचा जी ने मांग रखी। तो इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं कि ये सभी ग्राम बीना नदी परियोजना में आ जाएंगे और सभी ग्राम में बीना नदी परियोजना का लाभ भी पहुंचेगा। देखिए, पूरी विधानसभा हमारा परिवार है। हम अपने भाइयों बहनों के हर सुख दुख में उनके साथ हैं, निरंतर अपनी विधानसभा का विकास कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आज अपनी विधानसभा में 4 से 5 नगर परिषद बन चुकी हैं, जिनके माध्यम से ग्रामों में भी शहरों जैसा विकास हो रहा है। आज ग्राम भी शहर बन रहे हैं। जब पिताजी का पहला भाषण मैं खुरई विधानसभा में सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि भूपेंद्र भैया ने, हम सभी के अपने भूपेंद्र भैया ने 100 ग्राम को शहर बनाने का कार्य किया है। ऐसा अपने भूपेंद्र भैया ने किया है और हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि हर ग्राम में अच्छी सुविधा उपलब्ध हो। 11 साल पहले की खुरई को आप सभी ने देखा है, क्या हालत थी 11 साल पहले की खुरई। 2013 के पहले की खुरई की हालत आप सभी ने देखी है। विकास से वंचित संपूर्ण विधानसभा थी, विकास का नामो निशान नहीं था। 2013 के पहले पिताजी मुझे बताते हैं कि सबकी विकास की सोच भी सीमित हो चुकी थी। सभी परिवारजन उनसे बोलते थे, भैया सड़क बनवा दीजिए, भैया पानी की टंकी बनवा दीजिए, नल लगवा दीजिए, नाली बनवा दीजिए। ऐसी विकास की सोच सबकी होती थी। और आज की खुरई की विकास की सोच है कि भैया ढोयला महोत्सव में एक नया कलाकार बुलाया जाए, पुराना वाला उतना अच्छा नहीं था। आज के खुरई के विकास की सोच है कि भूपेंद्र भैया क्रिकेट टूर्नामेंट और अच्छा होना चाहिए। तो संपूर्ण परिवर्तन अपनी विधानसभा में आया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितना भी विकास कार्य अपनी विधानसभा में हुआ है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, मैं ही करता मैं ही कारक, मैं ही करता मैं ही कारक, मैं यौवन में रूप और मैंने अर्जुन संसार में बदले हैं कई अनेक रूप, कई अनेक रूप। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, मैं ही करता मैं ही कारक। जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह जी ने भगवान श्री कृष्ण के धैर्य की परीक्षा ली थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला था, आपका जन्म भी मेरी आज्ञा की वजह से हुआ है, आपका जन्म भी मेरे प्रयासों की वजह। जब मैंने सोचा कि भीष्म पितामह का जन्म होना चाहिए, तब भीष्म पितामह का जन्म हुआ। भीष्म पितामह जी को कृष्ण जी ने बताया, मेरी आज्ञा से ही आपका जन्म हुआ है, मेरी आज्ञा से ही आप जीवित हैं, मेरी आज्ञा से ही आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी आज्ञा से ही यह युद्ध हो रहा है और मेरी आज्ञा से ही आप वीर गति को प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को बताया था।
हम जो भी करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, जो धर्म के मार्ग पे चलता है ईश्वर उनका साथ देते हैं। परंतु जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं, परीक्षाएं भी आती हैं, दुख भी आते हैं। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप चाहते तो महाभारत का युद्ध होता ही नहीं, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, आप चाहते तो मुझे ऐसे ही राजा बना देते। इतनी मृत्यु हुई, इतना बड़ा युद्ध हुआ, मुझे नारायणी सेना के सामने लड़ना पड़ा, उसके खिलाफ लड़ना पड़ा, ऐसा प्रभु आपने क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला कि अगर मैं बिना संघर्ष के आपको राजा बना देता तो आपको लगता कि राजा बनना छोटी बात है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। अगर बिना संघर्ष के आपको राजा बनाता तो आपको उसका मूल पता नहीं चलता, उसका महत्व पता नहीं चलता। ये भी ध्यान रखिएगा कि 14 वर्ष के वनवास पे जाने से पहले भगवान श्री राम राजकुमार राम थे, उनको सब राजकुमार राम बोलते थे। 14 वर्ष के वनवास पे जाने से पहले भगवान श्री राम राजकुमार राम थे, पर 14 वर्ष के संघर्ष ने उनको राजा राम बना दिया। ये संघर्ष का महत्व है। तो हमें अपने जीवन में संघर्ष करना है, कभी अहंकार नहीं करना है। मैंने हमेशा सभी को यही संदेश दिया है। देखिए, धर्म के प्रति आपका ज्ञान मुझसे 10 गुना ज्यादा है। मैं मात्र 22 वर्ष का हूं, बोलना भी अभी सीख ही रहा हूं, पर जितना ज्ञान है उतनी बात आप सभी से करता हूं। मैंने सभी को यही बताया है, अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश, अहंकार से मिट गए कुल गौरव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, रावण कौरव कंस। तो हमें कभी अहंकार नहीं करना है। जितना एक वृक्ष बड़ा होता जाता है उतना ही जमीन में मजबूत होता जाता है, जड़ें मजबूत होती जाती हैं। जितना ऊपर हम जाएं उतना जमीन में मजबूत होते जाएं। मिलके अपनी विधानसभा को आगे बढ़ाएं, मिलके हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। अटल जी की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। साथी आदरणीय अभी भैया जी ने हुए मड़ैया से सरपंच राजेश जी, उनका भी